नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम की राजस्थान से जुड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से मंजूरी नहीं। कांग्रेस की 14 जनवरी से शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होनी है। आज को राज्य के कांग्रेस चीफ केशव मेघचंद्रा ने सीएमएन बीरेन से मुलाकात की और उनसे इस यात्रा को अनुमति देने की गुजारिश की, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं माने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यह यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। मामाओं के 73 लाख ऑनलाइन गेम में हारा भांजा। दौसा में एक भांजे ने अपने 4 मामाओं के बैंक खाते से 73 लाख रुपए साफ कर दिए। ये पैसे चारों भाइयों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जमीन अधिग्रहण के मिले थे, जो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए बैंक में जमा करवाए थे। पता चला कि भांजे विश्राम मीणा ने चारों मामाओं के बैंक खातों से 3 साल में 450 से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर ये राशि गायब कर दी। वो सारे पैसे ऑनलाइन गेम में हार गए। हेल्थ मिनिस्टर बोले, डॉक्टर टाइम पर नहीं आए तो सस्पेंड होंगे। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर ने डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए सरकारी हॉस्पिटल में देर से आने की आदत सुधार लेने की नसीहत। उन्होंने कहा, अगर डॉक्टर वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए तो सीधे सस्पेंड कर दूंगा। मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। पतंगबाजी को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी। राजस्थान में मकर संक्रांति और संक्रांति के नजदीक के अन्य दिनों को लेकर होम डिपार्टमेंट ने नई एडवाइजरी जारी की है। इसकी अवहेलना पर कार्रवाई भी हो सकती है। यह एडवाइजरी प्रदेश के तमाम जिलों में लागू की गई है। पतंगबाजी करने का समय तय कर दिया गया है। सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जज के फर्जी साइन कर की 28 लाख की धोखाधड़ी। पाली में जज के फर्जी साइन कर 28.5 लाख रुपए का भुगतान कोर्ट कर्मचारी अपने दोस्त के खाते में करवा दिया। मामला पकड़ में आने पर जज के निर्देश पर कोर्ट के सीनियर रीडर ने कोर्ट कर्मचारी सहित एक अन्य युवक के खिलाफ बाली थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। महंत को लॉरेंस के नाम से दी धमकी का खुलासा। महाराज का निजी सचिव ही घटना का सूत्रधार निकला। इस मामले में महंत के ही निजी सचिव समेत 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। महंत से 20 करोड़ की मांगी थी। अब 100% सफलता का दावा नहीं कर सकेंगे। कोचिंग सेंटर। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोचिंग संस्थान 100% चयन, नौकरी की गारंटी, प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा पास करवाने की गारंटी का दावा नहीं कर सकेंगे। 22 जनवरी को लेकर राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी छूट। 21 व 22 जनवरी को जयपुर के बाजार दिवाली के जैसे रोशनी से जगमग होंगे। इसे लेकर जयपुर डिस्कॉम व्यापारियों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाएगा। इसे लेकर ऊर्जा विभाग ने फाइल चला दी है। सामूहिक सजावट के लिए व्यापारियों को सामान्य दर पर बिजली मिल सकेगी। वहीं हेरिटेज नगर निगम सजावट के दौरान बाजारों में विज्ञापन करने के लिए छूट देगा। लैंड के बदले लैंड मामलों की जांच कराएगी सरकार। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सचिवालय में विभाग के अफसरों से गहलोत सरकार की जमीन के बदले जमीन देने के प्रकरणों की जांच रिपोर्ट 7 दिन में मांगी है। खर्रा ने जेडीसी को निर्देश दिए कि 5 वर्षों में भूमि के बदले भूमि के कितने प्रकरण आए हैं, उनकी पूरी सूची दी जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बिलौता दौरा। महिलाओं के लिए 7 करोड़ 34 लाख के चेक बांटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को राजसमंद के बिलोद गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंच से राजीविका योजना के एसएचजी से जुड़ी महिलाओं के लिए 7 करोड़ 34 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। सीबीएसई भर्ती डमी कैंडिडेट प्रकरण। सीबीएसई की ओर से आयोजित की गई एकलव्य आवासीय स्कूल भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले सवाई माधोपुर निवासी दिलखुश मीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डमी कैंडिडेट कालूराम मीना परीक्षा के दौरान चेकिंग में ही पकड़ा गया था। आरोपी दिलखुश मामला खुलने पर फरार हो गया था। 12वीं बोर्ड की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में, 10वीं की मार्च में संभव। टाइम टेबल इसी सप्ताह होगा जारी। 6 परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य परीक्षाओं का टाइम टेबल इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। आमतौर पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में शुरू की जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों को देखते हुए पहली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में शुरू करने का मानस बनाया है। हालांकि इस निर्णय पर अंतिम मुहर नहीं लगी है।
इन जिलों में होगी बारिश। राजस्थान में ठंड का कहर जारी है। सर्द हवाओं और गलन वाली सर्दी से बीते एक पखवाड़े से आम जनता परेशान कर रखा है। इस बीच मौसम विभाग ने अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। RAS मेंस में 20 दिन भी नहीं बचे। RAS मेंस परीक्षा को स्थगित करने के लिए आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। मुख्य परीक्षा को 3 महीने आगे बढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों ने राजस्थान विवि के मुख्य द्वार पर ध्यानाकर्षण सत्याग्रह शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ेगी, आंदोलन जारी रहेगा। सीता रसोई के लिए जयपुर से अयोध्या जाएंगे। 2100 तेल के पीपे, धर्म यात्रा, महासंघ व श्याम भजन संध्या परिवार जयपुर की ओर से श्री राम मंदिर महोत्सव में सीता रसोई में 2100 तेल के पीपे भिजवाए जाएंगे। चांदपोल स्थित गंगा माता मंदिर से शोभा यात्रा शुरू होगी, जिसे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे। जिले की अदालतों में रहेगा 2 दिन का अवकाश। झालावाड़ जिले के कोर्ट में 15 जनवरी और 17 सितंबर के स्थानीय अवकाश घोषित किए। राजस्थान में 4 डिग्री गिरा न्यूनतम तापमान। 15 जिलों में छाया घना कोहरा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के साथ ही राजस्थान में फिर से तापमान गिरने लगा है। जयपुर, सीकर, भरतपुर समेत कई शहरों में रात से कोहरा छाने लगा, जो सुबह देर तक रहा। कई शहरों में बुधवार को न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। अधिकांश इलाकों में सुबह गलन भरी सर्दी रही। सर्द हवा के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ दिन अब उत्तरी हवा के असर से पूरे राजस्थान में सुबह शाम सर्दी तेज रहेगी। कुछ जगहों पर पाला पड़ने जैसी स्थिति हो सकती है। जालोर विधायक बने सरकारी मुख्य सचेतक। जालोर से भाजपा के वरिष्ठ विधायक जोगेश्वर गर्ग को सरकारी मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। विधानसभा ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। लोन का झांसा देकर करीब 2 लाख ठगे। बीकानेर के गंगा शहर में रहने वाले एक व्यापारी के साथ ऐसा ही हुआ। उसने व्हाट्सएप पर अपने ID प्रूफ भेजे थे और कुछ ही देर में मोबाइल पर बैंक से रुपए निकलने के एक के बाद एक मैसेज आने शुरू हो गए। 1,90,000 रुपए निकाल लिए गए। ई-सिगरेट बैन होने के बावजूद भी तेजी से बढ़ रहा चलन। सख्त नियम के बावजूद राजधानी में ई-सिगरेट धड़ल्ले से बिक रही है। चौंकाने वाली बात है कि किशोरों में इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि शहर के राजा पार्क, मालवीय नगर, सी स्कीम सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ई-सिगरेट आसानी से उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।